विद्यार्थी मित्रों, हूँ विरल लहरी भूलका सागर विद्याभवन में आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मारो विषय छे हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે શીખીશું कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है કે ત્યારે યાદ તમારી આવે છે। तब याद तुम्हारी आती है कविताना कवि छे राम नरेश त्रिपाठी। विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम तमारू पाठ्यपुस्तक तमारी नजर सामे राखो। पाना नंबर 4 पर। विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम आपणे राम नरेश त्रिपाठी कविनो आपणे परिचय मेळवी लईए। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनको उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्य में कवि ईश्वर प्रत्येनी जे रचना छे, ईश्वरे करेली जे रचना है तेना विशेनी वात करवामां आवी छे। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळ जोईए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, चिड़िया भोर में उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, कलियां अपने दरवाजे पंखुड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। वर्षा ऋतु में छमछम कर वर्षा की बूंदे गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी हवा भी कहीं से ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आ हतो आपणो काव्यनो भावार्थ के आ काव्यमां शुं कहेवा मागे छे। હવે આપણે આગળ જોઈએ ગુજરાતીના ભાષાંતર સાથે। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, चिड़िया यानी के पक्षी। કે જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને कुछ गीत खुशी के गाती है,
કે ખુશીના ગીત લહેરાવે છે, કે ખુશીના ગીત ગાતા હોય તેવું લાગે છે, કે જ્યારે પક્ષીઓ સવારમાં વહેલા જાગીને કલરવ કરતા હોય ત્યારે ખુશીના ગીત ગાતા હોય તેવું લાગે છે. કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ. કલિયા એટલે કે ફૂલ કે ખીલને કે પહેલે કા રૂપ, કે જ્યારે ફૂલ છે તે પોતાની પાંખડીઓ ફેલાવીને ચારે બાજુ તેની સુગંધ ફેલાવે છે. જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હૈ, કે જ્યારે કળીઓ પોતાની પાંખડીઓ ખોલીને દુનિયા પ્રત્યે સ્મિત કરતું હોય તેવું લાગે છે. ખુશ્બુ કી લહરે જબ ઘર સે. ખુશ્બુ એટલે કે સુગંધ અને લહરે એટલે કે તરંગ. લહરે યાની કે તરંગ, કે જ્યારે સુગંધિત થઈને પોતાને લહેરાવા લાગે છે, કે જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે બાજુ ફેલાવા લાગે છે. બહાર આ દોડ લગાતી હૈ, કે ચારે બાજુ પોતાની સુગંધ ફેલાવે છે. हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, કે હે આ દુનિયાની રચના કરનાર ઈશ્વર ત્યારે મને તમારી યાદ આવે છે. ક્યારે યાદ આવે છે? કે જ્યારે પક્ષીઓ સવારમાં વહેલા જાગીને પોતાનો કલરવ સંભળાવે છે, ત્યારબાદ ફૂલો ખીલે છે અને તેમાંથી પોતાની સુગંધ ચારે બાજુ ફેલાવે છે, ત્યારે હે આ સૃષ્ટિના સર્જનહાર ઈશ્વર મને તમારી યાદ આવે છે. આગળ જોઈએ. જબ છમ છમ બુંદે गिरती है बिजली चम चम कर जाती है. બુંદે એટલે કે વરસાદના ટીપા, કે જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા આ ધરતી ઉપર પડે છે, કે જ્યારે વર્ષા ઋતુમાં વરસાદના ટીપા આ જમીન પર પડે છે અને વીજળી ચમચમ ચમકે છે. मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है. मैदानो, વનો અને બાગ બગીચાઓમાં જ્યારે હરિયાળી લહેરાય છે. જબ ઠંડી ઠંડી હવા કહી છે મસ્તી ઢોકર લાતી હૈ. મસ્તી એટલે કે આનંદ, કે જ્યારે ઠંડી ઠંડી હવા ખૂબ જ આનંદ સાથે લઈને આવે છે. हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, કે હે આ દુનિયાનું રચના કરનાર હે ઈશ્વર, કે ત્યારે મને તમારી યાદ આવે છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ જોઈએ પેજ નંબર 6 ઉપર અભ્યાસના પ્રશ્નો. प्रश्न 1, पहला सवाल, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है. दूसरा सवाल, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है. आगे तीसरा सवाल, आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है. चौथा सवाल, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं,
दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ। સામેના પેજ પર આપેલા છે, पेज नंबर 7 पर। पहला सवाल, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा सवाल, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? उत्तर, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। आगे तीसरा सवाल, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उगते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। आगे चौथा सवाल, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, आ हती आपणी बीजी काव्य तब याद तुम्हारी आती है।